बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर सेहत के मुतालिक वीडियोस बनाता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल। आज की वीडियो से पहले थोड़ी सी वजह देता चलूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर, कोई इंडियन डॉक्टर है एलोपैथिक, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उनका चैनल मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो, और सब्सक्राइब भी कर लिया मैंने। तो उसकी वीडियो में शुरू में वो एक ऐलान करता है, वो काफ़ी मुझे पसंद आया कि वो बता रहा है कि इंटरनेट पे सेहत के मुतालिक, या वैसे भी स्पेशली हम सेहत की बात करेंगे तो सेहत के मुतालिक बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है। इसमें देखा ये गया है कि मेरे अपने तजर्बे में भी यही आया है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल बनाने के चक्कर में, यानी कुछ लोग क्योंकि यूट्यूब पर जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो यूट्यूब आपको पे करता है, यानी वो उसमें अर्निंग शुरू होती है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो कुछ लोग इस लालच में आकर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे हैं। तो देखा ये गया है, अपने तजर्बे के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो बिल्कुल भी डॉक्टर या हकीम नहीं है, कोई उन्हें सनद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चैनल बनाकर वो उधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेकर और आगे शेयर करते हैं, और लोग उन्हें देखते हैं, लाखों के व्यू आते हैं और काफ़ी वो मिर्च मसाला लगाकर फिर यही लोग जब हमसे कंसल्ट करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो मैं अपने चैनल के हिसाब से आपको बार बार ये कहता रहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको हकीकत ही मिलेगी, सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पर मैं आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन भी दिखाई देता हूँ। तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आपको नंबर मेरा नज़र आ जाए, जहाँ पर ये मेरा नंबर है रजिस्ट्रेशन, और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और ये अभी मेरा अगले महीने में मुझे इसको रिन्यू करवाना है अपनी रजिस्ट्रेशन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और मेरी डिग्री जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी है, होम्योपैथी में भी है। तो आप लोगों से ये बात कहनी थी कि अगर आप जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो पहले ये तसल्ली कर ले कि आया कि ये जो चैनल है या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो क्या क्वालिफाइड डॉक्टर है, हकीम है, या जो भी है एक रिकग्नाइज तो है। इस तरह लोग जो है ना उनके नुस्खा जात इस्तेमाल करके अपनी सेहत का बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा मुश्किल केस हो जाता है, मैनेज करने में बड़ी तकलीफ़ होती है उन्हें भी और हमें भी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे अल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में, यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदा, तिब्ब यूनानी के बारे में आम तौर पे ये मशहूर है कि ये बड़ी और ख़तरनाक जो बीमारियां हैं इनके लिए ये अफेक्टिव इलाज नहीं है, यानी क्योर नहीं कर सकता, जहाँ देर देर से असर करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, मैंने जो भी केसेस लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कैंसर तक के केस लेते हैं और दिल खोल कर लेते हैं, बड़े एतमाद के साथ लेते हैं। और पेशेंट अगर हमारे साथ ताउन करे, यानी वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफेक्टिव ट्रीटमेंट है तीनों सिस्टम में। यानी तिब्ब यूनानी, आयुर्वेदा को तो एक ही माना जाता है, क्योंकि ये जैसे हिंदी और उर्दू का फ़र्क है, बस ऐसे ही है, बाकी दो सिस्टम एक ही है। और आज की जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक मशहूर नुस्खा है जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल होता है, फेसबुक वगैरह पे, यानी जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम पे, वो आपने सुना होगा कि इसमें लहसुन, अदरक, सेब का सिरका, नींबू और शहद को मिक्स करके दिल के वाल खोलने के लिए या दिल की शरियान खोलने के लिए इसको बताया जाता है, बड़े दावा के साथ कहा जाता है। तो ये नुस्खा काफ़ी तिब्ब यूनानी आयुर्वेदा का है, लेकिन हमारी होम्योपैथिक कुछ कंपनियों ने यही दवाई बनाई है। तो ये काफ़ी अर्सा पहले, मुझे कोई 3 साल के लगभग पहले कोई किसी ने मुझे बताया था कि जामे शिफा के नाम से कोई सिरप है जो दिल के लिए, ब्लड प्रेशर और इस तरह के या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मसाइल है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास होम्योपैथी में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मेडिसन हैं, तो वो मेरी प्रैक्टिस में थी तो मैंने इस पर तवज्जो न दी। कुछ अर्सा पहले जब मैं
अपने मेडिकल स्टोर जो होम्योपैथिक है वहाँ पर मैं गया तो कुछ पेटेंट दवाइयाँ मुझे नज़र आ गई, तो वो मैं उठा लाया और इनको प्रैक्टिस में मैंने इस्तेमाल किया तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मुझे महसूस हुई। तो पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देता हूँ। ये 4 मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, यानी 4 बॉटल पड़ी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियों की हैं, तो मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जामे राहत, ये है जामे राहत और ये मंसूरा कंपनी है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये मेरा कैमरा शायद इसको जूम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में आपको पढ़ने में आ रहा है या नहीं। तो बहरहाल ये मैं आपको बता ही देता हूँ। ये दिल को ताकत देता है, गैस और तेज़ाबियत दूर करता है, जो मंसूरा वाले इसके बारे में दावा कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ज़हनी जिस्मानी आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है, खून को गाढ़ा होने से बचाता है, दिल की बंद शरियानें खोलने में मदद देता है। तो ये मंसूरा कंपनी का, और उसके बाद है कैंट कंपनी का ये जामे सेहत के नाम से, ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे पिक्चर भी, और जहाँ इन्होंने भी पिक्चर बनाई हुई है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट डले हुए हैं यानी मेडिसन इसमें शामिल किए गए हैं। तो इनका भी वही दावा है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून को पतला करने के लिए, मकवी कल्ब यानी दिल को ताकत देता है, हाजमा बेहतर करता है, गैस की तकलीफ़ दूर करता है, एंटी वायरल है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ताकतवर कुव्वत बख्श टॉनिक है। इनका भी यही दावा है। उसके बाद मेरे पास है मैक्टम कंपनी, कराची की कंपनी है। तीनों कराची कंपनी, बल्कि चारों ही कराची की कंपनी है। तो ये जाम हयात मैक्टम कंपनी का, जैसे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिखाई देता हूँ। और इनका भी वही दावा है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, दिल की बंद शरियानों को खोलता है, जिस्म में गैस और बादी को ख़त्म करके मोटापे से निजात दिलाता है। और उसके बाद इसकी पैकिंग तो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मैंने घर में यूज़ करवाया था। तो ये कलबून के नाम से बिल्कुल यही नुस्खा है। ये है पालब्रुफ कंपनी, शायद ये इन्होंने अभी लॉन्च की है ये प्रोडक्ट, इससे पहले नज़र नहीं आई थी। तो ये मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं, तो ले आया। तो ये चारों प्रोडक्ट जो होम्योपैथिक हैं, हमारी कंपनियां होम्योपैथिक, तो इन्होंने वही फार्मूला जो आपको मैंने बताया, वही फार्मूला यूज़ किया है। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि फेक नॉलेज इंटरनेट पे, स्पेशली सेहत के मतलब, सेहत एक ऐसा शोबा है जो किसी की जान से भी खेल सकते हैं अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बीइंग रिस्पांसिबल मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं आपसे कभी भी गलत बयानी नहीं की है, जो भी हकीकत है वही बताऊंगा मैं। तो इसमें जो बात इन्होंने लिखी है कि बंद शरियाने खोलना, तो जहाँ तक इसको मैं कहता हूँ कि अब कैसे पता चले कि बंद शरियानें खुल गई है। तो इसके लिए तो ज़ाहिर एंजियोग्राफी की जाती है। हाँ, अगर मेरे तजर्बे में कोई पेशेंट मेरे पास ऐसा हो कि मैंने उसको एंजियोग्राफी करवाने के बाद मुझे पता चले कि इसकी ब्लॉकेज है, 80-90% ब्लॉकेज है, और जब मैं इसको ये चीज़ इस्तेमाल करवाऊँ और तकरीबन 3-4 महीने के बाद उसको फिर एंजियोग्राफी करने के बाद पता चले कि अब जो 90% ब्लॉकेज थी वो कम हो गए, चलें 10% कम हो, 80% हुई है, जहाँ 5% कम हुई है, तो हम इसको रिलायबल इस बात के लिए अगर जो बात की जा रही है, यानी अकॉर्डिंग टू मेडिकल लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जो टेस्ट वगैरह है, तो हमारा सिस्टम जो है ना वो होम्योपैथिक, आयुर्वेदा या तिब्ब यूनानी, वो इन मेडिकल टेस्ट जो मेडिकल टेस्टें हम करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन हम करवाते हैं, यानी कि जो टेस्ट लिख कर देते हैं, एंजियोग्राफी हो गई, ब्लड शुगर की टेस्ट हो गई, या इस तरह। तो ये देखा जाए तो पुराने से जो हकीम हजरात हैं, यानी कुछ साल हम पीछे चले जाएँ, 20-25-30 साल, तो उस वक्त ये टेस्ट इतनी मराविज नहीं थी। तो कहने का मकसद है, हम जो इलाज करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं, यानी अलामात भी करते हैं, सिम्टम जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी क्या कह रही है, पेशेंट क्या कह रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्ट जब हम करवाते हैं तो नेगेटिव होती है। मसलन यूरिक एसिड की हमने टेस्ट करवाई तो वो जो उनका नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ़ होती है। शुगर जो करवाते हैं टेस्ट, तो शुगर की क्या होती है कि वो भी अगर वो कहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि 125 से जब अबव हो तो फिर वो तवज्जो देते हैं, अदरवाइज़ वो वेट एंड वॉच और डाइट प्लान पे चला देते हैं। लेकिन हम जब, क्योंकि बॉडी हमसे लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी बॉडी हमसे कह रही है कि मुझ में तकलीफ़ आ गई है, तो हम उसे तवज्जो देते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं।
जो उसका डाइट प्लान है वो तो चलेगा, वो तो दोनों सिस्टम तीनों सिस्टम में चलेगा, लेकिन हम इसको यानी होम्योपैथी में आयुर्वेदा या तिब्बे यूनानी में हम इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि एलोपैथी में वेट एंड वॉच की कंडीशन होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दिल की शरेयान वाला जो मसला है इसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप जैसे मैं सक्खर की बात करूँ तो सक्खर में मेरे बिल्कुल नज़दीक 5-10 मिनट की ड्राइव पे NICVD है, जो कि बड़े बड़े शहरों में सिंध गवर्नमेंट ने बनवाई है, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी तक वो फ्री करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी सर्विस है। तो कहने का मकसद है मेरी क्लिनिक पे अगर कोई एक्यूट केस आ जाता है दिल वगैरह का तो मैं लेता ही नहीं हूँ केस। जो एक्यूट केस है, वैसे भी कोई भी एक्यूट केस हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास वो जान बचाने वाले आलात नहीं है, हमारे पास वो दवाइयाँ नहीं है जान बचाने के लिए। तो कहने का मकसद है मैं उन्हें रेफ़र कर देता हूँ कि आप NICVD चले जाएँ, वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री में देते हैं, मेडिसन तक फ्री में देते हैं। तो इसके बारे में मैंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है, इसमें कोई भी मैं लापरवाही नहीं करता। तो थोड़ा सा ये है कि लेकिन ये देखने में आया है कि अगर आप NICVD के जो पेशेंट हैं हमारे पास आते हैं, तो साथ में अगर ये दवाइयाँ भी चला रहे हैं, यानी जो मैंने आपको ये दवाइयाँ दिखाई, ये मैंने आपको दवाई ये भी साथ में देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या देता हूँ। मैं देता हूँ अर्जुना क्यों में अर्जुन की शाल का कहवा भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दिल के अमराज के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो अर्जुना देता हूँ। अर्जुना के साथ मदर टिंचर की बात कर रहा हूँ मैं, अर्जुना मदर टिंचर क्यू में, और साथ में क्रेटेगस क्यू में, दोनों को मिक्स कर लेता हूँ इक्वल क्वांटिटी में, यानी हम वज़न उनको मिक्स कर लिया मैंने, ये मेरी दवाई बन गई। 40 कतरे सुबह में, 40 कतरे शाम में, इन दोनों को मिक्स करने के बाद, तो ये भी साथ में होता है। उसके अलावा ये इनमें से कोई ये भी मैं देता हूँ। फिर जो अलामात होती हैं पेशेंट की, अगर वो कब्ज़े या जो भी इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि ये चीज़ें वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो मैनेज करने के लिए पेशेंट के हिसाब से वो मैनेज किया जाता है। तो इतनी बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी मेडिसिन के साथ अगर इन चीज़ों को चलाएंगे साथ में, तो इंशाल्लाह जो आपके प्रॉब्लम है दिल को, ये दिल को ताकत देगा, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर इसको कंट्रोल करेगा, और हो सकता है मे भी चांसेस हैं कि ये ब्लॉकेज को भी कम कर दे। तो ये मैं कहना चाह रहा था। मैं इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी चांसेस हैं, क्योंकि सिम्टम तो बहरहाल लोगों के सही हो रहे हैं, उनकी तकलीफ़ दूर हो रही है काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन शर्त है ये कि आपने चलाना है। और अंग्रेज़ी दवाई जो आप ले रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हैं या आप किसी हकीम की दवाई ले रहे हैं, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो आपने चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप वो छोड़ दें और इन पे आ जाए, ये इस तरह हम कभी भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर एलोपैथी की जो भी दवाई चलती है पेशेंट की, वो हम साथ में चलाते हैं, वो आहिस्ता 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 कम कर देते हैं। या जब वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, वो जब उसकी टेस्ट वगैरह देखता है, जब उसकी तबीयत देखता है, तो हो सकता है वो खुद भी बंद कर दे। लेकिन हो सकता है कुछ दवाइयाँ जैसे शुगर की दवाई है, इंसुलिन है, या जो टैबलेट है ब्लड प्रेशर की, वो चलती रहती है। लेकिन ब्लड प्रेशर जहाँ तक मैं जानता हूँ, शुगर के लिए भी काफ़ी पेशेंट को हमने इंसुलिन से और ब्लड प्रेशर की दवाइयों से हटा दिया है। तो ये थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन दी। अब इसके बारे में डोजेज के बारे में भी बताता हूँ, जो मेरा अपना तरीका है। तो इसके जो डोजेज होंगे वो 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच, जिसे खाने का चम्मच कहते हैं, वो खाने पकाने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं वो खाने पकाने, वो तो काफ़ी बड़ा होता है, वो नहीं। तो जो खाने का बड़ा चम्मच होता है, 1 टीस्पून होता है, और एक जो टेबल स्पून जिसे कहते हैं, तो बड़ा चम्मच आपने 4 से 6 ले सकते हैं। वो आपने करना ये है कि पानी में आधा कप पानी उसमें मिला देना है, और उसमें मिलाकर पी सकते हैं आप। इसमें कुछ शुगर फ्री भी हैं, ये शुगर फ्री लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये भी शुगर फ्री है। लेकिन ये दूसरे जो है मेरे ख्याल में शुगर फ्री उन पे लिखा नहीं है, तो ये शुगर फ्री नहीं है। तो एनीवे इस तरह आपने 1 डोज़ लेना है या 2 डोज़ लेने, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो ज़्यादातर मैं जो देता हूँ दिन में 1 ही बार देता हूँ, और कंडीशन के हिसाब से भी देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है आधा कप भी देते थे, इसका डोज जो है आधा कप भी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।